अस्सलामु अलैकुम। ये सफ़र जो है मरमद टर्की से शुरू हुआ था और इस काफ़िले में तकरीबन 50 से ज़ायद कश्तियाँ जो है वो सवार थी। हमने जो है वो तकरीबन 200-250 लोगों ने 300 लोगों ने जो है वो मरमद से ज्वाइन करना था। अच्छा, इस सफ़र में पहले भी जो है वो इनको इंटरसेप्ट किया गया, जो ग्रीस के पास इंटरसेप्ट किया गया इंटरनेशनल वाटर्स में, जिसमें सेनेटर साहब भी मौजूद थे और दीगर जो है साथी भी मौजूद थे, कॉमरेड मौजूद थे हमारे। उसमें इनको इंटरसेप्ट करके 48 घंटे के अंदर जो है इलीगली किडनैप रखा और फिर उसके बाद क्रीट में जो है इनको डिपोर्ट किया गया। क्रीट से फिर जो है वो जो काफिले थे जहाँ जहाँ के थे वो अपने मुल्क चले गए। उसके बाद ये सफ़र फिर भी जारी रहा और 18 मंडे को हमारा सफ़र जो है वो तकरीबन कुछ मुझे याद नहीं है अभी कब शुरू हुआ, लेकिन कोई सफ़र 7-8 दिन का सफ़र था हमारा। 14 तारीख को शुरू 14-15 तारीख को शुरू हुआ था सफ़र, 14 मई को। और हमें 4 दिन बाद जो है वो इंटरसेप्ट किया गया इंटरनेशनल वाटर्स में गज़ा से 270 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हमें गिरफ्तार किया गया। हमारी दूसरी बोट थी जो कि इंटरसेप्ट हुई इंटरनेशनल वाटर्स में और 3 दिन तक हमें प्रिजन शिप में रखा गया। 2 रातें प्रिजन शिप में गुजारी। हमारी प्रिजन शिप में तकरीबन 180 के करीब लोग थे, जिसमें इन्होंने टोटल इंजरीज जो हुई हैं हमारी शिप के अंदर वो 35 फ्रैक्चर्स थे, 5 हेड इंजरीज थी, 12 सेक्सुअल असॉल्ट किया था लोगों को इन्होंने और 3 मेजर इंजरीज थी। एक की आंख का इशू था, एक का कान का इशू था और एक बंदे के 2 दांत तोड़ दिए थे और 3 बंदों को जो है इन्होंने इंजेक्ट किया था। वो कोई कुछ नहीं पता कि किस चीज़ से इंजेक्ट किया था इन्होंने। 4 दिन तक ये हमें जो है खाने में डबल रोटी देते थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो भूख हड़ताल पे थे, जिसमें मैं भी शामिल था और हमने भूख हड़ताल जारी रखी अपनी जब तक कि हम टर्किश एयरलाइन के अंदर नहीं बैठे। भूख हड़ताल हमारी जारी रही। हमें पानी दिया जाता था, दिन में 2 दफ़ा पानी दिया जाता था। 180 लोग थे तो 180 बोतलें या उससे कम दी जाती थी बोतलें। पानी भी हमें कम दिया जाता था और हमें टॉर्चर इन्होंने डे 1 से ही शुरू कर दिया था। पासपोर्ट देखा मेरे साथ यूरोपियंस लोग थे, पूरी यूरोपियन डेलीगेशन को इन्होंने अंदर जाने दिया। उनको भी तशद्दुद किया, लेकिन उनको अंदर जाने दिया। मुझे 2 घंटे तक नील डाउन करके रखा, लाते मारते रहे, पानी डालते रहे। उसके बाद फिर मुझे अंदर ले गए, वहाँ पे अंदर टॉर्चर किया जो कंटेनर था, फिर मुझे जो है वो प्रिजन शिप के अंदर डाला गया। 3-4 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा और 4 दिन बाद जो है हम 3 दिन बाद जो है हम इज़राइल पहुँचे, लैंड पे, पोर्ट पे। वहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियोस भी देखी। मिनिस्टर जो थे इज़राइल के वो भी तशद्दुद कर रहे थे और मिसट्रीट कर रहे थे लोगों को। वहाँ पे भी हमें टारगेट किया गया, वहाँ पे भी हमें जो है वो टॉर्चर का निशाना बनाया गया। 3-4 जगहों पे टॉर्चर किया गया हमें, हथकड़ियाँ बांधी गई। आज भी मेरा हाथ जो है वो इसमें सुनपन है, थोड़ा बहुत नमनेस अभी भी है इस हाथ में। और जैसे ही हम जेल पहुँचे, जेल पहुँचने के बाद जो है वो पता चला कि कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोर्ट इन्होंने जेल में ही बनाई हुई थी और जेल में जो है डिटेंशन कोर्ट वालों ने हमसे पूछा कि आपको वापस जाना है नहीं जाना। हमने सब ने बोला कि जाना है वापस, लेकिन आप लोगों ने जो है हमें इंटरनेशनल वाटर्स में किडनैप किया है। तो उनका जवाब ये आया कि ये सही कोर्ट, ये वो कोर्ट नहीं है जहाँ पे आप सवाल कर सको। उसके बाद जो है फिर हमें फिर सेल में डाल दिया गया। वहाँ पे ना पानी था, ना वॉशरूम था, ना कुछ खाना था। फिर अगले दिन 5 से 6 घंटे हमें प्रिजन वैन के अंदर घुमाया गया। 22 बंदे थे हम प्रिजन वैन में। शदीद गर्मी थी, एसी बंद कर दिया था प्रिजन वैन का। और जब पानी मांगा तो 22 बंदों में इन्होंने आधे लीटर की 3 बोतलें दी। वो पी के हमने सब्र का मुजाहिदा किया। उसके बाद कुछ ही देर में हम एयरपोर्ट लाए गए। हमें एयरपोर्ट जाने से पहले तक नहीं पता था कि हम एयरपोर्ट जा रहे हैं। आगे 2 बंदे बैठे हुए थे, वो साइंस देख रहे थे और बता रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे कि हम इस इलाके में हैं, इस इलाके में हैं। पहले कायरो का रास्ता था 900 किलोमीटर दूर, फिर जॉर्डन 600 किलोमीटर दूर, फिर आखिर में एयरपोर्ट की तरफ पहुँचे हम। और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे इन्होंने हमें बहुत सारे मुल्कों के डेलीगेशंस आए हुए थे, एम्बेसी के लोग आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन किसी से नहीं मिलने दिया किसी ने। और हमें एयरपोर्ट पे जहाज़ में सवार किया
और वहाँ से फिर हम टर्की आए। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Gaza. Free Palestine, free Palestine, free Palestine, free Palestine. Free Palestine, free Palestine, free Palestine. Welcome, welcome. Saadi welcome. Welcome, welcome. Saadi welcome. Welcome, welcome. Saadi welcome. Free Palestine, free Palestine. अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब भी बनेगा हम जाएंगे। हमने जेल के अंदर फ़लस्तीनियों को नहीं देखा, क्योंकि जो है हमारे सेल बिल्कुल अलग थे। हम तकरीबन 450 के करीब कैदी थे, 428 के करीब कैदी थे, जो कि बिल्कुल ही अलग ट्रीट किया गया, उनको अलग जेल में डाला गया। और जो है हमारे को किसी के सामने नहीं लेके आया गया। हमारे हेड हमेशा डाउन होते थे, 2 बंदे लेके चल रहे होते थे हमें, और अगर हम ऊपर देखें तो फिर हमें लाते मारते थे और नीचे गिरा देते थे। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवर करना था गज़ा, जिसमें बहुत सारी अशियाएँ थी हमारे पास। बेबी फार्मूला मिल्क था, हमारे पास खाने की अशियाएँ थी, हमारे पास कपड़े थे, हमारे पास दवाइयाँ थी। लेकिन इन्होंने हमें इंटरनेशनल वाटर्स में इलीगली किडनैप किया, जो कि 270 नॉटिकल माइल्स दूर थे हम गज़ा से और इजराइल से। और ये मिशन इन्होंने कंप्लीट नहीं होने दिया। लेकिन हमने आवाज़ उठाई और यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है आज लोग ये बहस कर रहे हैं कि इजराइल जो कर रहा है वो जेनोसाइड है। हमने 4 दिन बर्दाश्त किया, लेकिन जो फ़लस्तीनियन हैं वो पिछले 80 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये दोबारा जाने का प्रोग्राम अभी तो नहीं है, लेकिन जैसा ही बनेगा तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बिल्कुल जाएं। और दूसरी तरीक़ों से भी हम जिस तरीक़ों से काम कर सकते हैं, मूवमेंट्स चला सकते हैं इजराइल के ख़िलाफ़, उनके जेनोसाइड के ख़िलाफ़, वो करेंगे हम। और पाकिस्तानी हुकूमत से एक अपील है कि इस जेनोसाइड हम दुनिया में जो है वो दीगर जंगे रुकवाने में अपना किरदार अच्छा अदा कर रहे हैं, लेकिन इस जेनोसाइड को भी ख़त्म करवाने में अगर हम अपना किरदार अदा करें तो ये बहुत अच्छा होगा। फ्री पैलेस्टाइन, फ्री गाज़ा। Free Palestine, free Gaza. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Nare Palestine! Nare Palestine! जिए फ़लस्तीन। हेलो 1 2 3 हेलो। जी बताएं। थोड़ा सा साइड पे कोई सवाल करेगा? देखिए, इज़राइल की रीत रही है जाहरियत करने की, और इन्होंने हमेशा फाशिस्ट रवैया अपनाया है, और हम इस फाशिस्ट रवैये की मज़ाहमत करते हैं। और अब पूरे यूरोप में एक बात की जा रही है कि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड स्टेट का ख़ात्मा किया गया था, इसी तरीके से इज़राइल की अपार्थाइड स्टेट का ख़ात्मा करना बहुत ज़रूरी है। अगर इज़राइल जमहूरी रास्ते पे ना चला तो इसका भी अंजाम साउथ अफ्रीका की अपार्थाइड स्टेट की तरह होगा। और मुझे खुशी है, हमें फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है कि साद वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लेके गया, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके गया। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से मुश्ताक अहमद सैनिटर साहब भी जो है वो गए, और उन्हीं को देख के हम सब मुतासिर हुए थे और हमें रास्ता मिला था। हम आज सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सैनिटर साहब का, नासिर का, HRCP का, NTUF का, होम बेस का, सबका, जो भी हमारे साथी हैं, अहबाब हैं, ईदी सेंटर के जितने भी रज़ाकार आए, मीडिया वाले आए, और जिस गर्म जोशी से मीडिया वालों ने साद ईदी को वेलकम किया, हम मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं।
मैं चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद साहब कुछ दो अल्फाज कहें और एक दो और साथी बात करेंगे, फिर हम जो है वो रुखसत करेंगे। थोड़ी सी बात करना ताकि एक दो और साथी कर लें। माइक आ जाएगा ना। लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साद ईदी को वेलकम करता हूँ। फैसल ईदी और ईदी फैमिली जो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। साद हमारे कौमी हीरो हैं। उन्होंने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी की है और मजलूमों की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। हम उनकी आमद पर उनको मुबारकबाद भी देते हैं और खुश हैं, लेकिन हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब 11,000 फ़लस्तीनी कैदी वो इसराइल के कैद से रिहा होंगे। उन 11,000 फ़लस्तीनी कैदियों में 410 साल से कम उम्र बच्चे हैं और उनको फांसी देने का कानून इसराइल ने मंजूर किया है। हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब गजा में जेनोसाइड रुकेगा। हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब हम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब फ़लस्तीन आज़ाद होगा। नंबर 1। दूसरी बात ये कि साद ईदी ने अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का जो लिगेसी है उसको जारी रखा, जो परचम है उसको उठाए रखा। 1980 में वो फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए वो गए थे और इसराइल ने गिरफ्तार किया था और कैद में रहे थे। आज उनकी औलाद उनके नक्श कदम पर चलते हुए मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए मकबूजा फ़लस्तीन पहुंचे और ज़ाइन और सहयूनियों के कैदी में रहे। तो हम इनको, इस पूरी फैमिली को खिराजी तहसीन पेश करते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान की एक तो मजम्मत करते हैं कि आज यहाँ मीडिया को एयरपोर्ट नहीं जाने दिया गया। फ़लस्तीन के झंडे वो उतरवा दिए गए और एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और सिंध पुलिस ने मुझे और जो इस्तकबाल के लिए आने वाले थे उनको धमकियां भी दी और मुझसे फ़लस्तीन का झंडा छीना। यहाँ पर फ़लस्तीन के झंडा उठाने पर इन लोगों ने पाबंदी लगाई है, लेकिन चकवार की यूनिवर्सिटी में इसराइल का झंडा वो लहराया जाता है। ये गुलामी है, ये बदतरीन ये हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि वो पीस बोर्ड से निकल आए। ट्रंप का पीस बोर्ड वो बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, बोर्ड ऑफ टोन्स है, वो बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशन है, उससे निकल आए। वो फ़लस्तीनियों के जख्मों पर नमकपाशी है। साद वहाँ पे गया है और साद ने आज़म जाहिर किया कि हम फिर भी जाएंगे, उस वक्त तक जाएंगे जब तक ऑक्यूपेशन है, जब तक इम्पोज्ड हंगर है, जब तक इम्पोज्ड स्टार्वेशन है, जब तक जेनोसाइड है, जब तक बेबी किलर्स हैं, जब तक वार क्रिमिनल्स हैं, जब तक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुर्तकिब नेतन्याहू, उनकी काबीना, बिन गवीर और उनके जर्नैल वो अपने जुल्म को जारी रखे हुए हैं। हम गजा की तरफ जाएंगे। इसलिए हम पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि जो कुछ फ्लोटेला के लोगों के साथ हुआ, ये एक लीगल, पीसफुल, नॉन वायलेंट ह्यूमैनिटेरियन एड मूव था। उनको टॉर्चर किया गया, उनको अगवा किया गया, उनको रेप किया गया, उनको बदतरीन किस्म की जहनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अजियतें दी गई। अद्वियात से महरूम, खुराक से, पानी से उनको महरूम रखा गया। दुनिया इनका नोटिस ले। ये जो ज़ाइन्स हैं, ये बेबी किलर्स हैं, ये जेनोसाइड करने वाले हैं, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुर्तकिब हैं, ये दहशतगर्द हैं। दुनिया इसकी नोटिस ले और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए किरदार अदा करे। हम OIC से भी कहते हैं, OIC से भी कहते हैं, 60 मुस्लिम ममालिक अगर अपना किरदार अदा करते तो साथ आज खाली हाथ अपने साथ दूध, अद्वियात, खुराक, पानी लेकर बैनुल अक़वामी पानियों में अपनी ज़िंदगी की कीमत पर फ़लस्तीन की तरफ ना जाता। इसलिए 60 मुस्लिम ममालिक OIC अपना किरदार अदा करे, यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करे, इनह्यूमन सीज को ख़त्म करे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर इस्टेब्लिश करे, जेनोसाइड को रोके, जेनोसाइड के परपिट्रेटर नेतन्याहू, बिन गवीर, उनकी काबीना को अकाउंटेबल बनाए, फ़लस्तीन को आज़ादी दे, फ़लस्तीन को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे, फ़लस्तीन को राइट टू रिटर्न योर होम ये दे और फ़लस्तीनियों को डिग्निटी दे। इसके लिए पूरी दुनिया हरकत में आए। हम इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस, खून के आखिरी कतरे तक अब्दुल सत्तार ईदी के नक्श कदम पर चलते हुए फ़लस्तीनियों का साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। के खिलाफ खड़े होते रहेंगे इंशाअल्लाह।